शख्स कैसा है, और जो अपनी बेटी की जिम्मेदारी, बेटी के लिए एक एतमाद करता है किसी किसी फैमिली पे, वो उसी फैमिली पे एतमाद करता है कि मुल्क का फाइनेंस चलाए। और अब मुझे बिल्कुल बात समझ आती है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि आप उसी पे एतमाद करते हो ना जिस पे आप आंखें बंद करके आपको पता हो कि ये यहाँ पे कोई हेरा फेरी नहीं होगी। तो ये बात मेरा ख्याल है इस नजरिए से देखनी चाहिए, जो कि अब मैं समझ रही हूँ, कि अब मैं देख रही हूँ, जब अब मैं वापस पढ़ रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये तो सागडार ने ये किया था और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो अब तो दुश्मन भी आपको याद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे कश्मीर के 2 सवाल और लेने हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं, क्योंकि हमने जी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में देखा नहीं है। सिर्फ आपका कॉम्प्लीमेंट उस वीडियो पे मुझे चाहिए, ये देख लें उसके बाद बता दें। आजमा के देखो, आजमा के देखो। आपने बड़े बड़े धरने देखे हैं, आपने बड़े बड़े जलसे देखे हैं, आपने बड़ी तारीख साज रैलियां देखी होंगी। क्या ऐसा देखा है कभी पहले पाकिस्तान में जो मरियम नवाज ने कर दिखाया? देखिए, ये जबरदस्त बात है, और ये भी इंटेलिजेंट, एक देखे ना, कुछ बातें कहे बगैर, बगैर चिल्लाने के, बगैर गाली गलौज देने के, आप बता देते हो दुनिया को। तो ये जो इन्होंने मुजाहरा किया, ये बिल्कुल, अगर आप कंटेनर से कंपेयर करें, तो वहां पे आपको क्या नजर आता था कि खवातीन के ऊपर मसाइल बन रहे थे। आपको पता है किस तरह से बड़े जी 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 बड़े जी जी, अनरूली सीन्स थे, मशहूर थी। बहुत बहुत ज्यादा। मैं तो देख रही थी कि क्या होता था, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, जाना बड़ा मुश्किल था, डिस्पाइट सिक्योरिटी बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत बदतमीजी हो जाती थी, डिसऑर्गेनाइज था। खुद आपको याद है कप्तान साहब खुद जो धड़ाम करके गिर गए, क्यों? डिसऑर्गेनाइजेशन है। और कंटेनर पे भी इसी किस्म की, मतलब अफरा तफरी कुछ नहीं। वो कंटेनर पे जो तरीका था, जो जलसों में जो तरीका था, वो एक बड़ा, बहुत बड़ा क्लू था कि ये हुकूमत के काम कैसे संभाल सकते हैं। डिसिप्लिन जो है ना, जो हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने हमको क्या सिखाया, डिसिप्लिन ना, जी यूनिटी बिल्कुल फेथ डिसिप्लिन। बिल्कुल। तो फेथ भी है, यूनिटी भी है, डिसिप्लिन भी दिखा दिया। ये आपके बड़े जो लीडर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, क्यों ये बात कही? वो पढ़ा लिखा बंदा था, वो बड़ी मेच्योर आदमी था, क्यों उन्होंने ये बात की? कि उन्होंने देखी होंगी ना कि ये फेलिंग्स है हमारी, नो कि डाउट। यकजहती नहीं है, डिसिप्लिन हम में कम है, फेथ की कमी। फेथ का मतलब क्या? यकीन करना, कामिल यकीन होना, कुछ भी ना हो लेकिन कामिल यकीन करना, कहीं झुकना नहीं। इसको कहते हैं ना ईमान। ईमान किसको कहते हैं? कि घबराना नहीं। ईमान जिसमें होता है ना, वो कठपुतली नहीं बन सकता, वो डिक्टेशन नहीं ले सकता, क्योंकि उसमें फेथ होता है। और फिर आपकी यूनिटी, कि आप एक प्रिंसिपल पे, एक नजरिए पे मुत्तहिद हो गए हैं। आपस में आपके इख्तलाफ राय हो सकती है, लेकिन चूंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि जमहूरियत आपकी आइडियोलॉजी है, नजरियात है, या वोट को इज्जत दो है, आपने उसके ऊपर यकजहती और यूनिटी दिखानी है। और आप देख रहे हैं कि यूनिटी, जब भी वो पूछते हैं, मरियम नवाज से कितनी दफा सवाल पूछा गया, वो कहती हैं नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ से जितनी दफा सवाल पूछा गया, वो कहते हैं नवाज शरीफ। शाहिद खान अब्बासी से जितनी दफा सवाल पूछा गया, वो कहते हैं नवाज शरीफ। ये भी यूनिटी है ना। जितना लोग उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, वो फिर अभी से आगे कहते नवाज हैं शरीफ। नवाज शरीफ। यकजहती है, ये जरूरी है। और फिर डिसिप्लिन, कि अगर आपने कोई काम करना है, आज ही मुझे कोई कह रहा था कि वो मरियम नवाज को चुप करा दिया, मरियम नवाज को, तो दूसरे किसी ने कहा कि जी वो उनको बेचारी को शायद कोविड हो गया था, वो जरा तकड़ी हैं तो बोलना नहीं चाहती थी, उन्होंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस वजह से हमें क्या पता अंदर क्या हुआ। जो भी रीजंस थे, लेकिन बात डिसिप्लिन की है, पार्टी बिल्कुल डिसिप्लिन करना। बिल्कुल। अभी बोलना है, अभी नहीं बोलना, यहाँ बोलना है, यहाँ नहीं बोलना, इधर जाना है, यहाँ नहीं जाना, ये डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन कहाँ से आ रहा है? लीडर से आ रहा है। जो कोई भी है, हमें कभी कभी इख्तिलाफ भी होता है। मैं खुद कभी कभी बातों पे, कुछ चीजें हैं जिन पे अभी तक मेरा शायद इख्तिलाफ राय हो कि ये क्यों है, लेकिन बाद में जब वो कुछ होता है तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा नहीं, ये ठीक हुआ। एक दो बातें अभी भी हैं जिसमें मेरा इख्तिलाफ राय है, और वो शायद इस वजह से है कि मुझे नहीं पता कि वो डिसीजन क्यों लिए गए हैं, किस बेसिस पे लिए गए हैं। लेकिन जैसे कश्मीर की जब बात हुई, तो मैं नहीं समझ मुझे आ रही थी कि कश्मीर इलेक्शन क्यों भेज रहे हैं। मैंने ट्वीट भी किया, अब मुझे समझ आ रही है। तो देखिए, कोई अगर बंदा 3 बार वजीर आजम बना है और कोई एक बार भी वजीर आजम नहीं बन सकता,
या किसी की मदद के बगैर नहीं बन सकता, तो हमको उस शख्स की, मेरा ख्याल है कि इंटेलिजेंस पे एतमाद करना चाहिए। जो कुछ भी किया खुद उसने किया ना, और 3 बार जो वजीर आजम रहा है वो तो अंदर बाहर से सब कुछ जानता होगा, मुझसे और आपसे बेहतर जानता होगा। हम बाहर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ से ज्यादा बेहतर जानता होगा, लेकिन शहबाज शरीफ बाकी सबसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस उनसे बढ़ के होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि ये बात समझने वाली है। ये मुझे बड़ा ये भी एक प्रोपेगेंडा था ना कि नवाज शरीफ को कुछ नहीं पता, नवाज शरीफ को कुछ नहीं आता जाता। ओ भाई, नहीं आता जाता तो तुम तो वजीर आजम नहीं। मैं बड़ी तजिया निगारों को सुनती हूँ, भाई आप तो 7 बजे के प्रोग्राम से आगे नहीं जा सके, तो आप एक वजीर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो जो भी पता नहीं 3 कब दफा से किया। वजीर आजम है। तो उसको कुछ पता ही होगा ना, कुछ आता जाता होगा जो मुझको और आपको नहीं आता जाता। उसका बिल्कुल वोट बैंक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप जेल भेजते हैं, वोट बैंक बढ़ जाता है। आप उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं, वोट बैंक बढ़ जाता है। आप उसको एग्जाइल में भेजते हैं, वोट बैंक बढ़ जाता है। पहले एक नवाज शरीफ था, फिर भाई भी आ जाता है, फिर भाई को खत्म कहते करते करते मरियम को लीडर बना लेते हैं। हैं मरियम, क्या फिर हमजा शहबाज आ जाता है, फिर मरियम नवाज आ जाती है, और जो उनको हटाते हैं आपको सेकंड एक टीयर शुरू हो गया है। तो कुछ तो वो बंदा कर रहा है जो सही है। तो जो बिल्कुल आप 6 बजे या 7 बजे या ट्वीट्स पे जो अपना तजिया दे रहे हैं, जो बड़े बड़े तजिया निगार बन गए हैं, तो आप तो बताए ना कि आप और जो बाकी जो सियासतदान है, आपसे तो एक पंडाल नहीं सजाया जाता था, तो उसको कुछ आता जाता होगा। बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक ये नहीं तो है, मानने वाली बात है ना। इसमें और कोई जो शक भी नहीं है बना है, उसमें। और जो भी कुछ बना है वो उसी नवाज शरीफ की वजह से बना है। उसके बाद जो भी कुछ बना है खुरा वो नवाज शरीफ के घर पे शरीफ की जाता वजह से बना है। है, सारे रास्ते जो एंड ऑफ डे वो नवाज शरीफ जाके रुकते जो हैं। लोटे भी बने हैं ना, वो भी नवाज वो भी शरीफ की वजह से बने हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो लोटे भी बने हैं वो भी नवाज शरीफ का नाम लेके बने हैं। ये जमाते इस्लामी को क्या हो गया है? त्राबी साहब इस उम्र में इतना उनका नाम इतना हम बचपन से सुनते आए हैं, तो इसमें कुछ फरमाएंगे? और दूसरा साथ में ये भी जरा बता दें, हमें नहीं पता ज्यादा मेरे सुनने वालों को और खासकर मुझे भी, ये सरदार तनवीर साहब कहाँ से एंट्री पड़ गई है? ये तो सुना है कोई बड़े अमीर बंदे हैं और इनके बड़े कोई प्लाजे शाजे और ये वो, किसी दौर में इन्होंने कुछ साग डार साहब बताते हैं कि 50 करोड़ की कोई टिकट भी मांगी थी पीएमएलएन से, और मियां साहब ने कहा था कि हमारी टिकट इज नॉट फॉर सेल। कुछ इस किस्म का सुना है हमने, अगर देखिए आपके पास। देखिए, बात यह है कि कभी आप शेख रशीद का नाम लेते हैं